आज आपको योग की मुख्य 5 विधाएं, 5 प्रोटोकॉल्स ऑफ योगाभ्यास। सबसे पहले पावर योग, इसके 20 अभ्यास जो जितना कर पाए यहाँ से शुरू करके, और योगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक और भुजंगासन। पावर योग, फिर योगा फॉर यूथ, फिर योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, योगा फॉर ओबेसिटी एंड इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज। तो ये 5 तरह का प्रोटोकॉल आप जरूर एक बार मेरे साथ साथ फॉलो कर लेना। तो ये शुरू का पावर योग, इसमें ज़्यादा ना हो पाए तो सूर्य नमस्कार ही कर लेना, भुजंगासन ही कर लेना। भुजंगासन तो करो पहलवान, उल्टे लेट करके होता है भुजंगासन, लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो ये 100 बार भुजंगासन या 100 बार कोई भी दंड बैठक। अब तो 100 बार सूर्य नमस्कार तक करने लग गए हमारे भाई बहन। फिर ये योगिक जॉगिंग। तो सबसे पहले पावर योगा कर लेते, जो पूरा योगिक जॉगिंग ना कर पाए, सूर्य नमस्कार कर लें, दंड बैठक कर लें, या भुजंगासन कर लें, या योगा फॉर ओबेसिटी वाला पैकेज भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बस निरंतरता के साथ कर लें। आज हम मूल रूप से 5-7 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। एक तो अपनी इम्यूनिटी को सुपर इम्यूनिटी कैसे बनाएं, नए नए वायरस, नए नए फंगस, नए नए पैथोजेंस, नए नए रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु चारों तरफ पैदा हो रहे हैं। जो कमज़ोर होगा उसको सर्दी भी लगेगी, गर्मियों में गर्मी भी लगेगी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस भी उसके का पीछा नहीं छोड़ेंगे। चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जाएं, जिनको भूत प्रेत और न जाने क्या क्या प्रारब्ध दोष, ये सब जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शरीर से भी बलवान बनो, इंद्रियों से भी बलवान बनो, मन से भी बलवान बनो, आत्मा से भी। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल बढ़ाने के लिए बात की जाती है ऐसे। फिर ये लंबे लंबे श्वासों के साथ, और ये अभ्यास करते करते आज 3 बातों पर मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बैठ के स्थित कोण आसन करो महात्मा, थक गया सो भी पूरे नहीं किए, लंबे लंबे श्वास ऐसे। 3 बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। कुछ भी करे उसका परिणाम सोच करके करे। इसका मेरे वैयक्तिक जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में क्या परिणाम आने वाला है, परिणाम सोच करके करने वाला कभी भी किसी भी गलत काम में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। एक बात परिणाम बोला। दूसरा, कुछ भी सोचें उसका प्रभाव, एक परिणाम की बात की, दूसरा शब्द बोल रहा हूं प्रभाव। 37 ट्रिलियन सेल्स पर किसी भी काम का प्रभाव पड़ता है। जो भी कुछ आप करते हैं, योग करते हैं, कर्म योग करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, देखते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका प्रभाव आपके 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। ये सोच करके करें। तो लंबे लंबे श्वास। जब आप हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स मुस्कुराते हैं। जब आप रोगी होते हैं, दुखी होते हैं, नैराश्य में, कुंठा में, हताशा में होते हैं, तो 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे आपके ढह जाते हैं। लंबे लंबे श्वास। इस परिणाम और प्रभाव के ऊपर आगे मैं विस्तार से बात करूंगा। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ
यूं, ये ऐसे, ये शुरू के ये 10वां अभ्यास है। तो ये 12 अभ्यास तो मैं पहले से ही करवा रहा था। ये अब इसमें हमने और अभ्यास ऐड ऑन कर दिए। एक तो ये ऐड ऑन कर दिया, ऐसे ऐसे, पहले धीरे धीरे ऐसे करना और रिदम में आने के बाद ऐसे कंधे के बराबर, दायां पैर बाएं कंधे के बराबर, बाएं पैर दाहिने कंधे के बराबर, ऐसे ये क्रॉस करके फिर सीधा सीधा ऐसे। फिर घुटने के नीचे घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ऐसे, ये ऐसे। फिर एक अभ्यास है ऐसे ऐसे करो मनोज बाबू, ये करो ऐसे, पूरी कमर का चक्का जाम है बहुतों की, कमर का कमरा बना हुआ है, तो इससे कमर हिप जॉइंट रिलैक्स हो जाते हैं और पूरी बॉडी की प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है। तो मैं कह रहा था पहले 3 शब्दों के ऊपर आपका ध्यान दिला रहा हूं, परिणाम, प्रभाव, और तीसरा एक बहुत बड़ा शब्द है इन्वेस्टमेंट, निवेश। अपने समय का, अपने शक्तियों का, अपने ज्ञान का, अपनी श्रद्धा का, अपने कर्म का, अपने पुरुषार्थ का सही दिशा में हमें निवेश करना। इन्वेस्टमेंट खाली लोग पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, मुझे ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। फिर ये अभ्यास, तो समय का, शक्ति का, ऊर्जा का सबसे बड़ी संपत्ति है समय। फिर उसके बाद में सब कुछ है। समय कहते हैं ठीक है, और समय का आपने सदुपयोग किया तो आपका समय अच्छा होगा और आपके जीवन में संपत्ति, सत्ता, सम्मान, समृद्धि सब कुछ होगा। ऐसे क्रॉस करके ऐसे ऐसे एक से दूसरी तरफ यूं पूरा, और बड़ा जीरो बनाना है ऐसे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे। खैर, तो ये यौगिक जॉगिंग में हमने अभ्यास ऐड ऑन किए हैं। पूरे शरीर को हमें साधना है सुबह सुबह, गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से। 99% लोग उठने, बैठने, सोने, जागने, खाने पीने में भूले करते हैं। तो ये सब जितनी भी भूल चूक जिंदगी में होती है, उस सब भूल चूक का करेक्शन है। माने ऐसे, तो ये यौगिक जॉगिंग के साथ ही हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को भी ऐड ऑन कर दिया। तो इसलिए मैंने कहा 12 से शुरू किया था हमने यौगिक जॉगिंग, और 20 तक ले आए हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन। तो 3 शब्द मैंने पहले बोले, परिणाम, प्रभाव और निवेश, इन्वेस्टमेंट। सेविंग करो और अपने पास में जो भी संसाधन है उसको अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाने में, जीवन को पूर्ण सात्विकता से जीने के लिए खर्च करें। हम लोग प्रदर्शन में खर्च कर रहे हैं, आडंबर में खर्च कर रहे हैं, दिखावे में खर्च कर रहे हैं, मोबाइल में खर्च कर रहे हैं, घड़ी गाड़ी में खर्च कर रहे हैं। बहुत प्रकार की ऐसी चीज़ें जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब गाड़ियाँ नहीं थी, जब घड़ियाँ नहीं थी, जब मोबाइल नहीं था, जब ये ब्रांडेड जूते, चप्पल, फालतू की चीज़ें, इनमें आदमी का मन इतना भ्रमा रहा है, तो पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। पहले ऐसे हाथ में छाती जितना फासला ऐसे, और फिर एक हाथ ऐसे कंधे के ऊपर, दूसरा हाथ पीछे जंघा के ऊपर, ऐसे घूम करके ऐसे चले गए। डीप ब्रीदिंग के साथ ऐसे। फिर थोड़ा गर्दन को भी ऐसे कर ले, ऐसे
तो 3 शब्द बोले। मैं देखता हूँ हमारे जो है संस्कार का कि ठेकेदार को कितने संस्कारों का अनुभव है। कितने शब्द बोले भाई मनोज, बताइए जरा। तो इसको तो ये है भाई, गुरु ये जो बोलते हैं उसको दिखाने वाला है कि भाई जो संत साधु संत महात्मा बोले, हमारी संस्कृति हमारी विरासत वो हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये लो, ये है मनोज का कार्यक्रम कि जो साधु संत महात्मा बोले हम तो सबको लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ अपने दिमाग में भी उतार लिया कर बावड़े, लंबे लंबे श्वास। नहीं तो हमारी संस्कृति हमारी विरासत तो भी कर ले। आज तो लाइव कर ही रहा होगा, कौन सा तो मानने वाला है, कर रहा है ना जी। हाँ। तो मुझसे लोग पूछते हैं आपकी जर्नी में ब्रेकअप, क्या ब्रेकअप बोलते हैं, कहाँ से आया? हाँ, तो मैंने कहा मैं ब्रेकअप तो आया, एक दो ब्रेकअप पता नहीं, किसी का संबंध टूट जाए उसको भी तो ब्रेकअप बोलते हैं। तो उठने को टूटने को दोनों को ब्रेकअप बोलते हैं। ब्रेक कहाँ से मिला और ब्रेकअप कहाँ से? ब्रेक कहाँ से मिला? तो जो है तो लंबे लंबे श्वासों के साथ मैंने कहा ज़्यादा ना कर सके तो ताड़ा से नहीं कर ले। तो संस्कार से आज से लगभग 25 साल पहले यात्रा शुरू हुई। तो मैं कह रहा था योगिक जॉगिंग कर ले। फिर देखो ये सूर्य नमस्कार ऐसे, पहले तो अभी होले होले कर रहा हूँ, अभी तो फास्ट बाकी है। फिर ऐसे तो संस्कार से यात्रा शुरू हुई हमारी संस्कृति हमारी विरासत की। और अब ये संस्कृति ये विरासत और ये विकास, ये संस्कृति ये समृद्धि ये योग ये कर्मयोग ये निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति निश्रेयस मूलक अभ्युदय ये परमार्थ मूलक पुरुषार्थ और परमार्थ अर्थ से परमार्थ, ये यात्रा फिर आस्था और संस्कार से होती हुई हमारे मनोज जी और प्रमोद जी के पुरुषार्थ से, और इसमें भी सैकड़ों हमारे कर्मयोगी भाई बहनों का पुरुषार्थ लगा है कि आज जो साधु संत महात्माओं की बात उनके सामने जो श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहते थे उन्हीं तक पहुँची थी, उस बात को लाखों करोड़ों तक पहुंचा दी आस्था संस्कार ने। लंबे लंबे श्वास, ये बात तो है। तो ऐसे 10 बार से शुरू करके ये तो मैं मध्यम गति से कर रहा हूँ, मेरी ओरिजिनल स्पीड है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 10 बार कम से कम ये करना। तो योगिक जॉगिंग हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, अब दंड बैठक। ऐसे दंड बैठक, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, दंड और बैठक 4 और 5वां फिर भुजंगासन। ये पावर योगा के 5 अभ्यास। तो पहले 3 बात बताई। चलो एक चेला तो आज सुधार के जाऊं। एक शब्द बोला था परिणाम, क्या बोला था? परिणाम। हर चीज का परिणाम सोच के करो। इसका मेरे जीवन पर, मेरे काम पर, मेरे परिवार पर, समाज पर, व्यापार पर, संसार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या शब्द बोला? परिणाम। हाँ, लास्ट में फिर दोबारा एग्जाम लूँगा, हाँ लाइव लूँगा और जो है लंबे लंबे श्वास। दूसरा शब्द बोला प्रभाव। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे, हमारा ये पिंड और ये सारा ब्रह्मांड, इस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, जिससे अच्छा प्रभाव पड़ता हो वही काम हमें करना है। जिसका गलत प्रभाव पड़ता लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। तो ये रोज हमारा पसीना बहता है ऐसे। एक बार तो ये पसीना सुबह सुबह चोना चाहिए बच्चे, ऐसे। परिणाम, प्रभाव और तीसरा शब्द बोला इन्वेस्टमेंट, और उसमें समय का, शक्ति का, संसाधनों का, अपने ज्ञान का, अपनी श्रद्धा का, अपने कर्म का, पुरुषार्थ का, किस दिशा में हमें निवेश करना है। ये 3 चीजें जिसने जान ली वो फिर शहंशाह है। एक ऐसे, इसको थोड़ा तेजी से करें तो ऐसे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 से शुरुआत करें। इतना भी ना कर सके तो हौले हौले करें। एक तो ये, इसको कहते हैं साधारण बैठक। कितनी उम्र होगी मनोज? मेरी होगी माना जी 53 हो जाऊंगा। और बढ़ा ले 2-4 साल तो देख ले, तेरी फिटनेस देख ले, मेरी देख ले। फिर भी ये टूटा फूटा था। एक बार तो इसकी हड्डियाँ गल सड़ गई थी, गोमूत्र से ठीक होगी, ये बहुत बड़ी बात है। एक लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ यार। ए चंदू, इधर दिखाना इसका मुखड़ा जरा सा। तो ये इसकी हालात ये थी कि इसकी कमर की हड्डी, घुटने की हड्डी, अंदर से हड्डियाँ गलने लग गई थी। इसने आंवला एलोवेरा पिया, गिलोय पी और गोधन अर्क पिया रोज। और वो कार्यक्रम किया इसने लगभग 6 महीने तक। इसकी गली सड़ी हड्डी अंदर से ठीक होगी, जिसको मैं रोज बोलता हूँ ना, अंदर के सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशन, सारे RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 जो भी डिजीज मार्कर्स हैं सबको गोमूत्र धो देता है। इसलिए हम गोमाता की जय बोलते हैं। कुछ जो है सनातन विरोधी, गो विरोधी, जो बौद्धिक दिवालियापन, बौद्धिक दरिद्रता के शिकार हो कहते हैं, ये गोबर खाने वाले, गोमूत्र पीने वाले, इस तरह से हमारे बारे में जो टोंट करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो ये 2 तो बैठक बताई। अब दंड, कम से कम 3 दंड बता रहा हूँ। चल बेटे दंड लगा। हाँ, एक दंड मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है। 1 2 3 ऐसे साधारण दंड से शुरू करके, या डिप्स कर लगा ले। कुछ डिप्स लगाते हैं ऐसे, ये डिप्स, नीचे छाती थोड़ी पूरी नीचे, फिर ऊपर कोनिया सीधी ऐसे। फिर एक साधारण दंड ये बताइए, ऐसे कर ले, चाहे योगा है, घुटने सीधे, पंजे तने हुए ऐसे, हौले हौले 10 से शुरू करें ऐसे। ये एक। दूसरा इसको बोलते हैं मिश्र दंड। नीचे गए, ऊपर उठे ऐसे। ये तो हौले हौले किया है, इसको तेजी से करते हैं तो ऐसे करते हैं हम, नीचे पूरा, ऊपर पूरा, और लंबा लंबा श्वास। अब 3 शब्द और बोल रहा हूँ अभी। पहले वाले 3 भी याद रखना, कभी पहले का डिलीट हो गया और अगला मेमोराइज किया तो लर्न, परिणाम और इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट, चलो याद कर लिए। अब अंत तक याद रहने चाहिए, पूरे जीवन भर याद रहने चाहिए। अभी लास्ट में दोबारा पूछूंगा। और ये मैंने मनोज को तो एक उसके लिए संकेत के रूप में चुना है। सबको ये याद रहना चाहिए, जो गुरुमुख से सुनते हैं। शब्द ब्रह्म होता है। क्या होता है? शब्द ब्रह्म। गुरु के मुख से निकले हुए शब्द का अनादर, ये ब्रह्म का अनादर है, तिरस्कार है, ये ठीक नहीं है। हाँ, लंबे लंबे श्वास, ये इसको कहते हैं। 3 शब्द पहले बोले, अब 3 शब्द और बोलने वाला हूँ। एक क्षण भी गलत विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए। कोई भी गलत चीज़ कंज्यूम नहीं करनी। आजकल हम गलत चीज़ों के कंज्यूमर बने हुए ऐसे, उपभोक्तावाद है ना ज़माने में। लंबे लंबे श्वास ऐसे, देखो पैर से लेके पेट से, पार्श्व भाग से ले, छाती से लेकर के और ठोड़ी तक, यो ऐसे, ये ऐसे। ये तो होले होले किया। ये है गलत विचार, गलत आहार। एक क्षण का भी गलत विचार हमारे पूरे कैरेक्टर को, एक कण भी गलत आहार पूरी स्ट्रक्चर को, एक कण ले लो साइनाइड का, एक क्षण में खत्म हो जाएगा जीवन का तमाशा। एक क्षण भी गलत विचार, एक क्षण का भी गलत आहार और एक क्षण का प्रमाद जीवन को नष्ट कर सकता है। विचार, आहार, प्रमाद, 3 से बचना। अब देखो, ये तो होले होले बताया था, अब इसको वेग से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक श्वास में एक अभ्यास।
ऐसे ऐसे अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए, होले होले ही कर ले ऐसे। अब हमारा ये प्रमोद और हमारा ये मनोज, बहुत से बाबे ऐसे दिखाते हैं एकदम लटरे पटरे से, उनको इतनी देर व्यायाम करा दे ना तो मोक्ष हो जाए बाबा का, लंबे लंबे श्वास। तो साधु सन्यासी या गुरु को इतना समर्थ होना चाहिए कि लोग उससे प्रेरणा ले सके। तो ये खाली दंड बैठक की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो पुरुषार्थ का एक चरण है। अशुभ आहार, अभक्ष्य आहार, वर्ज्य आहार, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड ईटिंग फूड और प्रमाद, एक क्षण का भी गलत विचार। बोला था ये लास्ट में यही कर ले। चलो ये एक क्षण भी गलत विचार नहीं, एक कण भी गलत आहार नहीं, और एक क्षण भी जीवन में प्रमाद नहीं। प्रमाद किस किस में करते हैं? आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, खाने पीने में, बैठने में, सोने में, जागने में, देखने में, सुनने में, हाँ, देखने में, सुनने में, बोलने में, बहुत तरह से प्रमाद करते हैं ना। तो देखो इसको भी पहले धीरे धीरे शुरू करें और तेजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 50 तो भाई छोरे ने भी कर दी। ओहो, पास हो गया पप्पू। कर उठा सामने से, ऐसे लंबे लंबे श्वास 100 बार तक ऐसे जाना है। बोले बाबा जी अब तो रुक जाओ, अब तो विश्राम चल रहा है। होले होले करो तो विश्राम, और तेजी से खींच दो तो काम। ऐसे एक बार ऐसे पसीना चूना चाहिए। ठीक है चंदू, देख ये पसीना चूना चाहिए, और ये पसीना नहीं चू रहा ना तो इसका मतलब पसीना नहीं टपक रहा तो खुद टपकने वाला है। हाँ चलो, दिमाग इधर उधर लगा रहता है तो मनोज की तरह नोट कर लेना चाहिए कि कहीं फिर एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊं। 2 घंटे बाद रियल टाइम एग्ज़ाम होने वाला है, तो नोट डाउन करके रख लो, नोटबुक बना लो। क्या क्या लिखा? मैंने लिखा महाराज जी आहार, विचार और प्रमाद एक क्षण के लिए भी नहीं करना। और महाराज जी जो आपसे सीखा है ना, हाँ, जो आपने बदला मेरे में, एक क्षण का भी क्लू नहीं। चलो भाई, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना, वो भी प्रमाद की श्रेणी में आता है। चलो, तो ये तो हो गया पावर योग। अब जो है योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, रिलैक्स कर देते हैं। चलो, तो 5 तरह का ये प्रोटोकॉल, और उसमें चलो 2 बात बताई। परिणाम, प्रभाव और इन्वेस्टमेंट पहले 3 शब्द थे। फिर 3 शब्द बोले, एक क्षण का भी गलत विचार, एक कण भी गलत आहार, और एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना। किसी भी स्तर पर प्रमाद, खाने में, पीने में, सोचने में, देखने में, सुनने में, बोलने में,
प्रमाद करते हैं तो अपने भीतर काम का प्रमाद किया, कहीं रूप में ऐश्वर्य में खो गए, शब्द में स्पर्श में रूप में रस में गंध में जो खो गया ना, प्रमाद किया, वो काम में फंस जाएगा। और जब काम की पूर्ति नहीं होगी, जैसा हम, काम का मतलब एक तो काम है, भोग है, वासना है, दूसरा है जैसा हम चाहते हैं, काम का मतलब इच्छा भी है। जैसा हम चाहते हैं, हमारी इच्छाओं का जो विघात होता है, हमारी कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए फिर लोभ करते हैं, मोह करते हैं, और ये सब हो जाता है तो फिर अहंकार करते हैं। तो ये सीक्वेंस है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् बुद्धि विभ्रमा। और ये सब मामला गड़बड़ हो जाता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तभी प्रवेश करेंगे जब प्रमाद होगा। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कहो, ऐसे मकरासन, फिर ये भुजंगासन, फिर सलभासन, पूरा स्पाइनल कोड का पैकेज कर देते। ये पूरा आधा घंटे में पूरा एक बार पैकेज कर देते। देखो सामने से लेकर के और पीठ तक पूरा पसीना आ रहा है, ऐसे आगे से भी पसीना, पीछे से पीठ पर भी पसीना, पूरा शरीर पसीने से चूना चाहिए। और जिसके शरीर से ऐसे पसीना नहीं चूता, पसीना नहीं टपकता, वही टपक जाता है, वही अटक जाता है, भटक जाता है, अटक जाता है जीवन में। लंबे लंबे श्वास। भुजंगासन दो तरह से हो गया। साइड में हाथ थे, दोनों हथौड़ी के नीचे, फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों में, पीछे पैरों में फासला, तिर्यक भुजंगासन ऐसे। तो 5 तरह का पैकेज, और अब 5 तरह की बातें। 2 बात पूरी हो गई, काफी देर इसको मेमोराइज कर लिया। लर्न, बार बार याद करो, रीलर्न, उसको दोहराओ। अध्ययन, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। आज का सिलेबस भारी होने वाला है मनोज के लिए। अध्ययन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, साक्षात्कार करो। लर्न, रीलर्न, और बुरी बातों को अनलर्न। कुछ भी अनवांटेड हो जाए जिंदगी में तो उसको भूलना भी सीखो। याद करो अच्छी बातों को और भूल जाओ बुरी बातों को। क्या बोला? याद करो अच्छी बातों को और भूल जाओ बुरी बातों को। चलो ये देखो ऐसे, ये ऐसे, और फिर है ये 4 अभ्यास हो गए। लर्न, रीलर्न और अनलर्न। ठीक है। अब सलभासन। अब अगला चैप्टर, 3 बातें पूरी भी। अब 3 बातें और बतानी है। एक बात बतानी इम्यूनिटी के बारे में। नए नए कोई ना कोई वायरस, फंगस, पैथोजेंस, नए नए रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, नए नए ज्ञात और अज्ञात शत्रु, दृष्ट अदृष्ट। यह हेल्थ की दृष्टि से भी, ये धार्मिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से बहुत सारी दृश्य अदृश्य, मूर्त अमूर्त शत्रु चारों ओर मंडरा रहे हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमारी गुरुजी बार बार कहा करते थे। पहले तो हम सोचते थे तो सड़क पर ऐसे ही लिखा रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत गहरा तत्व है। चलो भाई, ये हो गया सलभासन। फिर आगे से, फिर पीछे से भी, दोनों तरफ से ऐसे। एक एक अभ्यास को 1 से 10 मिनट तक करना। तो अब अगली बात है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी भी
दो तरह की होती है, एक इनिट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर इसमें भी दो तरह की होती है इम्यूनिटी, दो तरह की, इनिट और एक्वायर्ड। तो ये क्या है? जो सहज अपने भीतर प्रकृति ने, परमेश्वर ने रोग प्रतिरोधक प्रतिरक्षा क्षमता दी हुई है। अब देखो मेरुदंड के लिए अभ्यास कर रहे हैं, वो इनिट है। एक है स्वाभाविक, एक है अर्जित। लो कितने अच्छे शब्द हैं। एक है स्वाभाविक इम्यूनिटी, एक है अर्जित। अब अर्जित में भी दो तरह की और स्वाभाविक में भी दो तरह की है। देखो यही तो, इसी को तो ज्ञान बोलते हैं, इसी को मंथन बोलते हैं, इसी को चिंतन बोलते हैं, इसी को स्वाध्याय बोलते हैं, कि इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं, कि गहराई में उतरो। तो एक तो प्रकृति परमेश्वर ने जो हमारा प्रारब्ध था उसके अनुसार ऐसी कुलवंश में जन्म दिया कि उससे हमारे जीवन का आकार प्रकार और हमारे जीवन का सामर्थ्य जन्म से ही कुछ विशेष होता है। जन्म औषधि मंत्र तपस समाधि जा सिद्ध है। फिर जन्म के बाद औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से उसको बढ़ाओ, ये इनिट इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। एक्वायर्ड, ये तो एक तो सहज प्राप्त, और सहज को बढ़ाओ किससे? औषधि से, मंत्र से, तप से, सत्कर्मों से, पुण्यों से। जन्म औषधि मंत्र तपस समाधि जा सिद्ध है का आज नया अर्थ बता दिया आपको। मरकट आसन के 3 अभ्यास। पहले में घुटने पंजे पास में थे, एक तरफ सिर दूसरी तरफ पैर, ऐसे एक तरफ गर्दन मोड़ दी, दूसरी तरफ पैर, घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा। तो देखो जो हमारी इनिट इम्यूनिटी है उसको भी आप योग करके, तप करके, पुरुषार्थ करके, औषधि का सेवन करके, अच्छी दिनचर्या बना करके, अच्छा जीवन जी करके उसको बढ़ा सकते हैं। स्वाभाविक को भी। अब है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में एक तो है ये वैक्सीन आदि लगाओ, ये प्रमादी लोगों का जो धन के गुरूर में जीते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम तो वैक्सीन लगवा लेंगे, हम तो कुछ ऐसे इंजेक्शन लगा लेंगे या कुछ सिंथेटिक चीज़ें खा लेंगे। ना ना, वो ठीक नहीं है। आज आपको 6 बजे के बाद दोबारा बताने वाले हैं। हम थाली भर के खाना नहीं खाते, सूक्ष्म आहार लेते हैं और 18-18 घंटा पुरुषार्थ करते हैं और पूरी ऊर्जा से आप्लावित रहते हैं। वो भी बताने वाले हैं कि आप ऋषि मुनियों ने जो जीवन पद्धति बनाई हुई है, आयुर्वेदिक जीवन पद्धति, सनातन जीवन पद्धति, वैदिक जीवन पद्धति, ये 3 शब्द बोल रहा हूं, सात्विक जीवन पद्धति। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अगली बार आऊंगा तो इसकी भी परीक्षा लूंगा। मनोज 3 श्लोक भगवत गीता की याद कर लेना। श्रीमद् भगवत गीता और भागवत पुराण, शिव पुराण, वेद दर्शन उपनिषद सब तक पहुंचाते हो। तुम्हारे भीतर कितना उतरा इसकी भी मैं परीक्षा लूंगा। खाली ये लंबे लंबे श्वास, ये खाली शास्त्र दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। आज मैं सारे मीडिया में भी इस बात को बोलने वाला हूँ। एक है योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का गौरव करना। एक है उसको जीना है, जीना पड़ता है भाई। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत पुराण, शिव पुराण, 18 पुराण, रामायण महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब जीने के लिए है। योग वेद ये सब जीने के लिए। चलो तो वैदिक जीवन पद्धति, सनातन जीवन पद्धति, सात्विक जीवन पद्धति के 3 मूल सूत्र हैं। और उसमें अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक खुद भी याद कर लेना, अपनी बीवी बच्चों को भी याद करा देना, और ऐसे ही सबको जीवन जीना है। हाँ, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत।
तो ये दैवी संपत्ति सबके भीतर होनी चाहिए। हमारे आचरण के ये मूल सिद्धांत हो गए, मूल दर्शन। खैर, ये तो अभी मेरुदंड के लिए बताया, जिनसे हो सके वो ये भी कर लेना। चक्रासन भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं, उष्ट्रासन से ही काम लगा लेना, चला लेना। तो ऐसे धीरे धीरे शरीर को ट्यून अप करे। अरे तो छोरे ने भाई चक्रासन भी कर दिया, हाँ, कमाल का बालक है भाई। इसका मतलब बालक पास हो गया है। चलो, फिजिकली तो पास किया, अभी मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बाकी है। जीवन के कई स्तर हैं, कई तय हैं, जीवन की कई सीढ़ियां हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ऐसे तो ये तो हुआ योगा फॉर स्पाइनल कोड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। अब योगा फॉर ओबेसिटी करते हैं। तो शब्द बोला वैदिक सनातन सात्विक जीवन पद्धति, एक में तीनों शब्द डाल दिए। क्या बोला मनोज? वैदिक सनातन सात्विक जीवन पद्धति। उसके श्रीमद् भगवत गीता के लंबे लंबे श्वास 3 श्लोक सुनाए। 16वें अध्याय के 3 श्लोक। दैवासुर संपद विभाग योग है ये, ठीक है। दैवी संपद में जीना, आसुरी संपद में नहीं, असुर नहीं बनना। हाँ, लंबे लंबे श्वास। तो ये एक, अब देखो ये तो करेगा 100 बार, सबको करना है। और श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक सब याद कर लेना, इस सबके लिए चले। और जिसको इस 16वें अध्याय के 3 श्लोक याद नहीं और जो ऐसे नहीं जीता है, वो सनातन धर्मी नहीं, वो विधर्मी है। वो कहने को सनातन धर्मी है, वैसे वो विधर्मी है। बस मैं ये नहीं कहूँगा वो मुसलमान है कि वो ईसाई है कि वो और कुछ है कि कम्युनिस्ट है कि वो, ये शब्द तो बेकार के शब्द होंगे उनके लिए। वो जो सनातन धर्मी नहीं वही भी धर्मी है। अब थोड़ा कठोर बोलूँगा तभी कुछ बात अंदर उतरेगी। कहते हैं सज्जनों की फटकार दुर्जनों के ढकोसले वाले प्यार से ज़्यादा अच्छी होती है। तो एक तो दैवी संपद, एक नवधा भक्ति प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवाती सरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए हमारी। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा, नवम सरल सब सन चल ही मम भरोस हिय, हर सन दीना, नवम एक जिन नारी पुरुष सचराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा, सोरज धीरथ तीरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो ये पूरा सिलेबस मैंने कई बार बताया हुआ है, आज तो सिंबॉलिक रूप से थोड़ा संकेत किया, ऐसे थोड़ा बीच में रिलैक्स होने के लिए कर ले। तो ओबेसिटी के लिए बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, जो पश्चिमोत्तानासन कर सके बहुत अच्छी बात है। ऐसे ये पूरा श्वास भर के ना ऐसे करने से फेफड़े खुल जाते हैं, हार्ट अच्छा हो जाता है। बात तो छोटी सी है, ऐसी ये अभ्यास कर ले, यूँ और यूँ श्वास भर के। एक हमारे बालक के नाक नहीं खोल रहे थे विदेह देव की, मैंने कहा बेटा श्वास भर और 10 बार ऐसे, और 10 बार उल्टा।
20 बार ऐसे किया। बोलो गुरुजी दोनों खुल गए, गंगा यमुना, अब तो सरस्वती खुल रही। फ्री फ्लो आना चाहिए ऐसे सांस ये। तो खैर, तो योगा फॉर ओबिसिटी का पैकेज, बैठ कर फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के 3 अभ्यास देखो ये। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो आज 3-3 का पूरा जोड़ा चल रहा है, सृष्टि त्रैतवाद से चल रही है। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये 3 बड़े सत्य या 3 बड़े तत्व हैं इस सृष्टि के। इनका मूल अधिष्ठान एक ब्रह्म ही है। इसलिए जब उस ब्रह्म को प्रखरता से, प्रमुखता से कहा जाता है तो वह अद्वैत हो जाता है। जब परमात्मा के साथ आत्मा का, उसको भी प्रधानता दी जाए तो फिर वो द्वैत हो जाता है। और परमात्मा, आत्मा तो दिव्य तत्व है ही, प्रकृति उनके लिए एक साधन बनती है, उनका ऐश्वर्य है। परमात्मा का और आत्मा का ये जो ऐश्वर्य है ना, यही प्रकृति है। तो खैर ये त्रैत हो जाता है। तो 3 बातों के ऊपर विशेष फोकस किया है अभी। 3 शब्द बोले हैं, वैसे तत्व तो एक ही है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। अब मैंने परिणाम बोला, प्रभाव बोला, इन्वेस्टमेंट बोला। जो सही तरह से परिणाम का मूल्यांकन करेंगे तो तीनों तत्व एक में ही सन्निहित हैं परिणाम में। फिर 3 शब्द बाद में बोले, विचार, आहार और प्रमाद नहीं करना व्यवहार में। तो 3 शब्द हो गए, आहार, विचार और व्यवहार। आहार में, विचार में, व्यवहार में प्रमाद नहीं करना। विचार मूल है, जैसा विचार होगा वैसा आहार होगा, वैसा ही व्यवहार होगा। तो ये एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति भी सिखा दिया इसी के साथ। और फिर आगे बताया मैंने इम्यूनिटी, 2 तरह की इम्यूनिटी है, इनिट और एक्वायर्ड। उसके भी 2 भेद बता दिए। स्वाभाविक रूप से इनिट और प्रयत्न पूर्वक उसको बढ़ाना, सिंथेटिक तरीके से एक्वायर्ड करना और नैसर्गिक तरीके से। तो इम्यूनिटी भी दो तरह की, फिर उसमें भी 2 तरह की। मैंने कहा गहन अन्वेषण करें किसी भी तत्व, किसी भी संसार के पदार्थ में, किसी भी संदर्भ में गहराई से विचार करें। खैर, और ये हो गया 5वां पैकेज चल रहा है, 4था पैकेज, फिर 5वां करेंगे इसके बाद। ये हो गया पवन मुक्तासन। एक आसन को 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट करना है। दूसरा है ये उत्तान पादासन। तीसरा है ये नौकासन, ऐसे। चौथा है पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन। फिर ये सेतुबंधासन, मूल बंध लगा के, मूल बंध, उड्डयन बंध। देखो 5 आसनों में लगता है विशेष रूप से। एक सेतु बंध में, एक गोमुखासन में, मंडूकासन में, योग मुद्रासन में, फिर शीर्षासन में। अभी लगा के दिखा रहा हूँ ये, देखो ये। अब ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन, एक रिदम के साथ सहज रूप से। फिर ये शीर्षासन। अभी देखो ऊर्ध्वरेता होने के लिए ऊर्ध्वरेता योग, ब्रह्म वर्चस्व योग। देखो ये ऐसे मूल बंध बंद लगा, और देखो ये ऐसे पेट अंदर धसना चाहिए बच्चे। लेकिन शीर्षासन तो कर लेगा बेटे, पेट अंदर नहीं जाएगा। भी माल पानी बहुत खाता और खिलाता है। 24 घंटे में एक बार आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो साइज में आ गया। नहीं तो इसका वजन हो गया था कितना, 117 है। और पत्नी का, हमारी मोनू है ना, मोनू का कितना हो गया था, वो थी जी 100। तो 100 की गोल मटोल पूरी, अरे रामा रामा। और अब तो वो ऐसे लग रही है कि जैसे कोई छोटी बिटिया हो। तो कंपटीशन में बढ़ गया, दोनों बढ़ जाए तो टोका कौन किसको। बोले तो अपने आप को तो देख ले, मेरे को क्यों बार बार टोक रहा है।
तो 117 का ये और 100 की मोनो हमारी बेटी। तो अब दोनों साइज में आ गए। ये शीर्षासन थोड़ा मूल बंद उड्डयन बंद के साथ होगा ना, तब ऐसे जाएगा पेट अंदर। ऐसे मूल बंध। इसके लिए थोड़ा फिर अभ्यास करना पड़ता है। देखो शीर्षासन तो कर लिया बच्चे ने। अब जो है एक दिन प्रमोद जी को और मनोज जी को दोनों को एक साथ योग के कंपटीशन में उतारना पड़ेगा। ये जो है चैनल के कंपटीशन में तो रहते ही, वो तो एक साथ स्पर्धा होनी चाहिए। वो तो वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म के लिए जरूरी है। मंडूकासन देखो ऐसे, मंडूकासन में, योग मुद्रासन में और गोमुखासन में ये लग जाता है। तो आज योग के साथ कुछ गहरे तत्व मैं आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। इनको भी जरा सुनना और जीवन में उतारना। कुछ लोग सुन करके अनसुना कर देते हैं, इग्नोर करते रहते हैं ना, अवहेलना नहीं। गुरु वचनों को, शास्त्र वचनों को, आत्मा में परमात्मा की जो प्रेरणा पुकार हर पल उठती है, उसको इग्नोर नहीं करना। क्या बोला? गुरु वचन, शास्त्र वचन। आज पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो नोट कर रहा है हमारा बालक। समझदार हो गया। इतनी समझदारी 25 साल पहले दिखा लेता था। अभी तक तो ऋषित्व को उपलब्ध हो जाता। तो बन जा बाबा जी, रामदेव जैसा बाबा बन जा। बाबा जी बन जा। तो बाबा का मतलब स्लॉट नहीं होता रहे चंदू, मार खाएगा। हाँ साधु संत महात्मा होते हैं ज्ञान से, श्रद्धा से, आचरण से। संकट तय हनुमान छुड़ाव, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मनसा वाचा कर्मणा साधुता को, दिव्यता को धारण करना पड़ता है बच्चे। तो ये मंडूकासन ऐसे, और योग मुद्रासन भी ऐसे। इसमें भी मूल बंद उड्डयन बंद लगता ऊर्ध्वरेता होने के। तो खैर आज तीन तीन बातों के ऊपर ध्यान दिलाता हुआ विशेष रूप से चीज़ों को कह रहा था। मूल बंद उड्डयन बंद के साथ और फिर कपालभाति के साथ। खैर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन जो इतना भी ना कर सके तो उनके लिए एक और उपाय बताऊंगा अभी। तो योग के साथ स्वाध्याय का भी क्रम चल रहा है हमारा। तीन चीजें एक साथ चल रही है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश अनुकरणार्थ। योग का तप चल रहा है। इसमें शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त चेतना, आत्मा का सर्वविध तप है। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए। खैर ये इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाथ घूम करके अपोजिट साइड के पैर की जंघा से ऐसे इधर से घूम के, वैसे तो जो हाथ है उसी पैर की जंघा से ऐसे टच करता है। इसके लिए तो
बच्चे अभी बहुत प्रसाद खाना पड़ेगा। तो हो जाएगा थोड़ा। हाँ, हो जाएगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। आज तेरे को सूक्ष्म आहार का सूत्र दे के जाऊंगा। जी महाराज। जो गुरु कर रहा है, चलो थोड़े दिन तुम भी कर लिया करो। थाली भर के खाना बंद। आज मैं खा के दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, उतना ही खाना, और पूरे दिन भर काम करता रहेगा, थकान नहीं होगी गारंटी से। महाराज जी मेरी 30 घंटे की फास्टिंग चल रही है। है ना, अच्छी बात है। सिर्फ पानी महाराज जी, कुछ नहीं होता पानी के अलावा। ये गोमुखासन। अब देखो कितनी गलत फहमी है। ज़्यादा खाने से ताकत मिलती है, ये झूठ है। कितने प्रकार के झूठों से हम घिरे हुए हैं। ज़्यादा खाने से ताकत मिलती है, ये झूठ है। कम खाने से शक्ति मिलती है, परम शक्ति मिलती है, दिव्य शक्ति मिलती है, सत्य। गुस्सा करने से काम ठीक होते हैं। लोग घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में मार धाड़ मची हुई है। खुद भी स्ट्रेस में, अपने कलीग्स को, अपने परिजनों को तनाव में झोंक देते हैं। घर में कहा सुनी, मार धाड़, गृह क्लेश बना हुआ है। बोलो गुस्सा नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। अरे तेरा जीवन बिगड़ रहा है, काम बिगड़ जाएगा। तो ज़्यादा खाने से ज़्यादा ताकत आती है, झूठ। एक झूठ, ज़्यादा खाने से ज़्यादा ताकत मिलती है, ये झूठ है। एक बात फिर बोला, गुस्सा नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। लो, गुस्सा नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। अरे तेरा जीवन बिगड़ा पड़ा है बावड़े। फिर मूल बंद उड़ियान बंद के साथ देखा। मूल बंद उड़ियान बंद के साथ चल रहा है कार्यक्रम गोमुखासन का। अब इतना भी ना हो तो बैठ करके कर लें इसको। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके ऐसे। एक और बहुत बड़ा झूठ है। झूठ नहीं बोलेंगे तो दुनिया में व्यापार नहीं कर सकते। कितने लोगों के मुंह से मैंने सुना, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोला तो व्यापार नहीं चलेगा। ये 100% झूठी बातें तीनों। गुस्सा नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार बिगड़ जाएगा, ज़्यादा नहीं खाएंगे ताकत नहीं आएगी। उल्टी उल्टी बातें हमने दिमाग में ऐसे ही, पता नहीं कितने प्रकार के ऐसे झूठ हैं। शिक्षा के नाम पर झूठ, फिर वो तो एक लंबी श्रृंखला है। चिकित्सा के नाम पर झूठ, अर्थव्यवस्था के नाम पर झूठ, धर्म के नाम पर झूठ, ऐसे खुशी सुख के नाम पर झूठ। सुख किस में है? बीड़ी में, सिगरेट में, शराब। मेरा दुख भोग रहा है बावड़े, नर्क के गर्त में जा रहा है। क्या बोला? नर्क के गर्त में जा रहा है, नशा करके, भोग करके, दुराचार में विचार करके। और कह रहा है मजा आ गया, बड़ा सुख मिला। बावड़े कहीं के बाई पर।
बाह्य प्राणायाम आधा मिनट होल्ड करना है। इसमें बहुत जबरदस्त है। और 1 मिनट अभ्यंतर प्राणायाम में होल्ड करना है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तर देश काल संख्या भी परिदृष्टा है दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य प्राणायाम समय देख करके आधा मिनट देखो ऐसे। ये तो 1 मिनट ही हो गया। आधा मिनट से शुरू करें। 1 मिनट पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा आपको। अभ्यास से होगा। पूरा जीवन अभ्यास है। ये भी एक सूत्र लिख ले, लाइफ इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज लाइफ। अभ्यास ही जीवन है। बुरे अभ्यास से बुरा जीवन, अच्छे अभ्यासों से अच्छा जीवन। जीवन किसका परिणाम है? पहला ही शब्द आ गया फिर वापस। जीवन किसका परिणाम है? अभ्यासों का। द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस इज लाइफ। चलो, बाह्य प्राणायाम कितनी देर बताया? आधा से 1 मिनट। 5 मिनट कर लेना। ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता बन जाओगे, ब्रह्मोर्चा तेज पाओगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर भर के 1 मिनट तक रोक के रखने से ये बड़ा ज़बरदस्त है। आधा मिनट से शुरू होगा। सब अभ्यास करो, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो सिंबॉलिक किया मैंने। आधा मिनट बाह्य, 1 मिनट अभ्यंतर प्राणायाम ऊंचाई के साथ। चलो, एक बात अभी चित्त में अवतरित हुई तो आपको बताया। तो कहते हैं लोग तो थोड़े सुखी भी हैं, थोड़े बलवान भी हैं, धनवान भी हैं, गुणवान भी हैं, ठीक ठाक ही जी रहे। जीवन के छोटे छोटे नियमों का पालन करके लोगों ने इतनी खुशियां पाली, इतना सुख समृद्धि पाली। यदि जीवन को समग्रता से समझना शुरू कर दे
तो जीवन कितना विराट हो जाए, एक पिंड में सारा ब्रह्मांड उतर जाए। खैर इस संदर्भ में भी बात करेंगे। अब ये तो 12 प्राणायाम है, मैं कहता हूँ कम से कम 12 आसन और 12 प्राणायाम तो सबको आने चाहिए। देखो ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये कपालभाति प्राणायाम है, ये बाह्य प्राणायाम है, फिर ये उज्जाई प्राणायाम है, और उज्जाई के साथ फिर ये अभ्यंतर प्राणायाम भी है। तो होल्ड करके आधा से 1 मिनट, फिर धीरे धीरे 1.5-2 मिनट, फिर ये अनुलोम विलोम है। फिर बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, बाएं से लिया, थोड़ा होल्ड किया, दाएं से छोड़ दिया, बार बार बाएं से लिया, बाएं चंद्र सौर उससे लेना, थोड़ा होल्ड करना और दाएं से छोड़ना, ये चंद्र भेदी है। फिर दाएं से लेना, होल्ड करना, बाएं से छोड़ना, बार बार दाएं से लेना, होल्ड करना, बाएं से छोड़ देना, ये सूर्य भेदी है। बाएं से लिया, बहुत धीरे धीरे लेना, ये तो थोड़ा आपको समझ में आए इसलिए थोड़ा सा मैंने वेग पूर्वक लिया। साउंडलेस ब्रीथिंग हो, अंदर होल्ड करें, धीरे धीरे ले, और अंदर होल्ड करके रोक लिया, अंदर रोक करके होल्ड करके यथाशक्ति 1-4-2 के अनुपात में, मैंने 4 की संख्या में लिया, 16 की संख्या में अंदर रोक के रखा, 8 की संख्या में धीरे धीरे बाहर छोड़ा। 1 4 2, ऐसे दाएं से लिया, एक 4-2 के अनुपात, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। ये नाड़ी शुद्धि। और सांसों को दृष्टा भाव से देखा, साक्ष्य। अब इसको दृष्टा ध्यान कहें, साक्ष्य ध्यान कहें, प्रेक्षा कहें, विपश्यना कहें, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो प्रत्यानुपश्य, बाह्य अभ्यंतर विसक्षेपी चतुर्थ। बस दृष्टा होकर के, टकटकी लगा करके, साक्ष्य होकर के सांसों को देखते रहे, और सांस पूरे सहज हो जाते हैं। ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हुए ओंकार के साथ एकाकार हो गए। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, रामो भूत्वा रामम यजेत। शिव होके, राम होके, कृष्ण होके, हनुमान होके आपको उनकी उपासना करनी होती है। फिर ये भ्रामरी,
ऐसे हमारी भाव चेतना हो कि एक बार हम ओम बोले और ओम में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाए। ध्यान के मूल 2 साधन है। कंप्लीट डिटैचमेंट सारे मूर्त अस्तित्व से, सगुण साकार विश्वमय इस ब्रह्म से। पहले तो सारे जगत में नाम रूप स्वरूपों में, संबंधों में, पूरे अस्तित्व में भगवान को विश्वमय रूप में देखना, और फिर इस विश्वमय के पीछे जो विश्वातीत गुणातीत भावातीत ब्रह्म, उसको अनुभव करना। इसको कहते हैं कंप्लीट डिटैचमेंट पूरे नाम रूप स्वरूपों से, कंप्लीट अटैचमेंट उस परात पर ब्रह्म से, परम सत्य से, सनातन शाश्वत सत्य से एकाकार हो जाना। शरीर को, इंद्रियों को, मन को, प्राणों को अनुशासन में ढालते हुए अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा अपदीपो भव अपोदीपो भव आत्मदीपो भव। ऐसे जो अपनी निजता में सदा रहते हैं, तो ये तो एक चक्र पूरा हुआ, एक चरण पूरा हुआ। एक बार हमने अभ्यासों को दोहराया। खैर, बच्चों के लिए हम कहते हैं कि योगा फॉर यूथ, उसमें उनको शीर्षासन भी करना चाहिए, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, और फिर बच्चों को तो थोड़ा मयूरासन, हनुमानासन, चक्रासन, वृश्चिकासन, थोड़े कठिन आसन भी करने चाहिए। उससे उनका शरीर और मजबूत बनेगा। जो अधिक न कर पाए, मैं कहता हूँ भस्त्रिका ही लंबा कर लो, कपालभाति ही लंबा कर लो। अनुलोम विलोम लंबा कर लो। लंबा किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम तो दैहिक दुर्बलता में, लो इम्यूनिटी में, फेफड़ों के रोगों में और शुगर में, ओबेसिटी में बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है भस्त्रिका। कपालभाति अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, शरीर में गांठें हैं, हार्ट में ब्लॉकेज है, उसके लिए। और अनुलोम विलोम 72,72,10,201 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, 37 ट्रिलियन सेल्स को रिचार्ज करने के लिए। मैं कह रहा था ना, कोई भी काम करे 37 ट्रिलियन सेल्स पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसका परिणाम आ रहा है। परिणाम, प्रभाव और निवेश, 3 शब्दों पर आज हमने प्रारंभ में चर्चा की। फिर विचार, आहार और प्रमाद पर, व्यवहार पर, आहार, विचार पर, व्यवहार पर चर्चा की। एक क्षण भी गलत विचार ना आए, एक क्षण भी गलत आहार का ना आए, और एक क्षण भी व्यवहार में प्रमाद नहीं करना। खैर, यहाँ से बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते हम इम्यूनिटी तक पहुँच गए थे, और मैंने कुछ झूठ चल रहे हैं उनका पर्दाफाश किया। और ये दुनिया को फिर देखो, गौण और प्रधान तत्व कई बार थोड़े से सच को इतना महिमा मंडित करते हैं, जैसे एलोपैथिक दवा, उससे सिम्टोमेटिक थोड़ा सा लाभ होता है, उसको इतना महिमा मंडित किया कि लोग, सारी दुनिया पगला गई। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा के, अर्थराइटिस के लिए सिम्टोमेटिक दवाएं खा खा करके पूरे जीवन को गुलामी की बेड़ियों में, गुलामी में, दासता में, पराधीनता में हमने धकेल दिया।
पूरे जीवन को ही झोंक दिया इसमें। वैसे तो आज़ादी लगाते हैं, वी वांट जस्टिस एंड वी वांट फ्रीडम, आज़ादी के नारे लगाते हैं और आज़ादी के नारे लगा लगा करके बर्बादी करते रहते हैं अपनी। ये है आज के ज़माने का सच। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना मैंने कहा आपको। और अब मूल बात पर वापस आता हूँ। मैं कह रहा था थाली भर के नहीं खाना, कुछ अपनी दिनचर्या में मूलभूत परिवर्तन लाना। इधर आओ, बाईं तरफ बैठो, यहाँ करो कपालभाति, अनुलोम विलोम। और अभी आपको जिन रोज़ कुछ बड़े तथ्यों से, सत्यों से मैं अवगत कराता हूँ कि भाई जो है अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करो, अपनी दिनचर्या में मूलभूत परिवर्तन लाओ। ये जो है इधर एक तपीला उठा लाए, लाओ लाओ, शायद इससे छोटा है नहीं इसके पास। अच्छा हुआ 20 किलो का उठा के नहीं लाए, 5 ही किलो का लाए। तो क्या करना है, अपनी दिनचर्या को मैं योग को सम्मिलित कर लूँ। और उसमें एक तो ये है कि जैसे यहाँ से तुर्री बन रही है, ये हमने एक पोर्ट बना दिया है। ये 1000 रुपये का मिला करता था अमेजोन के ऊपर। तो अपनी दिनचर्या में क्या क्या तत्वों का समावेश करना, उठते ही धरती माता को प्रणाम, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम, और फिर जल नीति, सूत्र नीति करने का अभ्यास कर लो उठते ही। जैसे दांत साफ करते ऐसे नाक साफ करो, ऐसे कान भी साफ करो। आंख में आईग्रिड, कान में एयरग्रिड, नाक में ये अणु तेल और ये जल नीति। ऐसे देखो, नाक में ऐसे डाला, मुंह खुला हुआ है, ऐसे हल्का सा प्रेशर दिया और ऐसे ही दूसरे नाक से निकलना शुरू हो जाएगा। एक तरफ से, दूसरी तरफ से ऐसे ही कर लो। ऐसे नाक में डाला, मुंह खोल के रखा और फिर जल नीति करने के बाद थोड़ी देर कपालभाति करना चाहिए। फिर ये लोटे से भी कर सकते हैं। लोटे से बिना प्रेशर के हो जाएगी। चलो लोटे से भी करके दिखा देते हैं, तो छूट ही गया। लो देखो, सीढ़ा पानी नहीं रखते, थोड़ा गर्म रखते हैं। क्या करें, चेले भी ऐसे ही है, गर्म पानी। और अब घृतपान के बाद और तेज गर्म पानी लाओ। तो अब पहले वाले में तो सीधे सीधे हो गया था, इसमें थोड़ा नाक ऐसे टेढ़ा करना पड़ता है। एक ऐसे खड़े होकर के करे तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा करना पड़ेगा। बैठ के करें तो एक घुटने को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे। अब हम तो ऐसे उकड़ू बैठ जाते हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक नाक में लगाया, मुंह से सांस लेना पड़ेगा, बोलना बंद करना पड़ेगा इसमें। एक नाक से लगाया, दूसरे नाक से ऐसे निकल जाएगा टेढ़ा करने का। टेढ़ा करना पड़ता है और मुंह खोल के रखना पड़ता है। नाक से सांस नहीं लेते, मुंह से सांस लेते।
ऐसे नाक के लगाया, टेढ़ा कर दिया, मुंह खोल के रखा और लोटा खाली हो गया। ऐसे दिमाग एकदम तर रहेगा, कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, अल्जाइमर डिमेंशिया नहीं होगा, कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा, कब कोल्ड नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कब कोल्ड नजला जुकाम ठीक होगा, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, दिमाग में तरावट रहेगी, आंखों में तरावट रहेगी, आंख नाक कान गले के रोग नहीं होंगे। और ये जैसे हमारे यहाँ सबको पता है दांत शुद्धि के लिए कचरा खतरा है। तमाम तरह का कफ कहो, इन्फ्लेमेशन कहो, टॉक्सिन्स कहो, ऑक्सीडेंट्स कहो। आंखों में कचरा नहीं रहना चाहिए, कान में कचरा नहीं रहना चाहिए, नाक में कचरा नहीं चाहिए, गले में कचरा नहीं रहना चाहिए, दिमाग में कचरा नहीं रहना चाहिए। कहते हैं इसके तो दिमाग में कचरा भूसा गू भरा पड़ा है। माने दिमाग में, दिल में कचरा बोलो, उसको इन्फ्लेमेशन बोलो, टॉक्सिन्स बोलो, ऑक्सीडेंट्स बोलो, अलग अलग प्रकार की जो है साइटोकाइंस के तूफान बोलो, जो भी अनवांटेड चीज़ें अंदर इकट्ठी हो जाते हैं तो ऊपर से ऐसे शुद्धिकरण करते हैं। तो जैसे आँख के लिए आई ग्रिट, अब देखो आँख के लिए आई ग्रिट जरूरी है। अब ये जल नीति, सूत्र नीति के ये लोटा और ये सब सबके लिए उपलब्ध हमने करा रखा है। अभी रुको अभी अगला कार्यक्रम बाकी है और जो है कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ जो मैं रोज संकेत करता हूँ, उसका संकेत अब एक बार आगे आज भी कर देता हूँ। तो जो है आँख में आई ग्रिट, अपने सिरहाने बेडरूम में ये चीज़ें रहनी चाहिए सबके। आँख के लिए आई ग्रिट, कान के लिए एयर ग्रिट, नाक के लिए अणु तेल, ये नस्से के लिए ये रोज जो है उठते ही डाल लेना चाहिए। अब जैसे हम आज तो यहाँ आए हुए, अब ये नाक में डाल लो। जिनकी बहुत ज़्यादा कफ की प्रकृति, पुराना नजला है, वर्षों पुराना कफ कोल्ड है, तो ज्योतिष्मति और अणु तेल डाल लेने चाहिए। ऐसे ये 2-2 बूंद डाल लो, बाद में 5-5 बूंद डाल लो। और ये अंदर चला जाता है, पूरा गले तक चला जाना चाहिए। क्या है, अंदर ही तो जाएगा पूरा, पूरी श्वास नली एकदम क्लीन हो जाएगी। जिनकी थोड़ी नाजुक प्रकृति है उनको बादाम रोगन डाल लेना चाहिए। अच्छा, ये तो इससे तो सिर दर्द, माइग्रेन, पेन, बहुत लोगों को बहुत तरह की दिक्कत है। वैसे तो ड्रॉपर में डाल के डालते तो अच्छा डल जाता है, हम तो ऐसे भी डाल देते हैं, आदत है। तो बादाम ही तो है, अंदर चला गया अंदर चला गया, फायदा ही करेगा अंदर भी जाके। तो बादाम रोगन नाक में डाल लो, ये जबरदस्त है। अब दिनचर्या में 4 चीजें मैंने बताई हुई है। गाय का घी है, सारे देश को हमने उपलब्ध करा दिया है। गाय का घी 1 सप्ताह पियो, 1 सप्ताह बादाम रोगन पियो, 1 सप्ताह ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, 1 सप्ताह ये जो है तिल का तेल, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तीनों के तीन, चारों की चारों चीज़ें। तो
अब एक खास बात बताने वाला हूं, हमें अपने इन चीज़ों से दूर कर दिया गया। आज लोगों के हार्ट कमज़ोर हैं, किसी को भी कहीं पर भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, और लोगों को एंजियोप्लास्टी, बाईपास, पेसमेकर और फिर बहुत प्रकार की सर्जरी, इतना बुरा हाल है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, आंखों की दिक्कतें, शरीर निस्तेज, घुटने दुख रहे हैं, शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो मैंने बताया 1 चम्मच गाय का घी खा लो या 1 चम्मच बादाम रोगन पी लो। अब लो, ये गाय का घी, तो ये 1 चम्मच गाय का घी, छोटी चम्मच ले लो या बड़ी चम्मच ले लो। अब जैसे हमारे पास एक चमची भी बड़ी सी है ना, ये 1 चम्मच ये गाय का घी पी लो। ले, ये तू पी ले। तो ये गाय का घी पी करके क्या करना है, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी नमक लो, फिर ऊपर से तेज गर्म पानी पीना है, एकदम गांव की भाषा में बोले ताता ताता, बढ़ता बढ़ता है। ये तेज गर्म पानी पीना। ले, तेरी कटोरी में डाल देता। इसके फायदे, इसका फायदा ये है, बताया तो, जिंदगी में पी ले। कभी भी पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया नहीं होगा, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर नूर बरकरार रहेगा, पूरे शरीर में तेजस्विता रहेगी, गोड्डे नहीं घिसेंगे, गोड्डों की ग्रीस कम नहीं होगी, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं होगा, शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। इसके अप्रतिम लाभ है। हाँ जी, इतना ज़बरदस्त है। घी पीने से लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यही तो झूठ फैला है पूरी दुनिया में, जो है घी छुड़वा करके, और दुनिया में क्या फैला दिया, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, मांस खाओ, दारू पियो। आइए जी ऋषि जी महाराज, ये हमारे बड़े प्यारे संत हैं, जाओ प्रभु जी। तो आज हम अभी दिनचर्या सिखा रहे थे, जिनकी कफ की प्रकृति है, सुबह सुबह 2-4 बूंद इसकी ले लो, एकदम शिला तुलसी। तेरे तो तुर्री बांधनी पड़ेगी, तो पूरा करंट सा लगता है। माने जिनकी कफ की प्रकृति है वो शिला तुलसी ले लें, जिनकी वात की प्रकृति है सुबह उठते ही एलोवेरा पी लें, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्कुंड या सहजरा में से कोई भी एक चीज़ ले लें। जिनकी कफ की प्रकृति है शिला तुलसी ले लो, या स्वासारी क्वाथ पी लो, या मुलेठी क्वाथ पी लो। जिनकी वात की प्रकृति है वो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्कुंडी, सहजरे में से कोई एक चीज़ ले लो। जिनकी पित्त की प्रकृति है, एलोवेरा दोनों में काम करता है, वात में भी पित्त में भी। एलोवेरा वात रोगों में गर्म पानी में और पित्त रोगों में ठंडे पानी में पी लो। खैर, तो वात पित्त का प्रकृति के अनुसार कुछ ये सुबह सुबह के पेय बताए। अब मैं कह रहा था, दिन भर आपको थाली भर के ना खाना पड़े, और ये प्रयोग मैंने बहुत लंबे समय तक करके फिर कहा है, 1-2 दिन से किसी चीज़ का परिणाम जो है उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ समग्रता में चीज़ों को सोचना चाहिए। चलो अगली बात, तो मैं आजकल नारियल का पानी पीता हूँ, बस नारियल का पानी। अब तेरे को भी आज से यही शुरू, तेरे को बाबा जय जय, तेरा और मेरा पेट मिला महाराज जी डबल। देखो ऐसे ऐसे ये पसले ऐसे दिखनी चाहिए। जन्म लेना पड़ेगा। आज से तेरा खाना बंद, सुबह सुबह घृतपान करना है 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, कभी पूरा का पूरा उड़ेल दे। एक सप्ताह ये खाना, ठीक है, 1 सप्ताह फिर ये बादाम रोगन पीना,
फिर 1 सप्ताह ये वर्जिन कोकोनट ऑयल हमने सबको उपलब्ध करा दिया। इसको थोड़ा धूप में रख देना दिन में। और ये इसमें से ना ये जो घी, इसका टेस्ट है ना, ये भी घी भर का है। ले हाँ, खाने के लिए तो दिया है और क्या सूंघने के लिए दिया है। देखो ऐसे कितना स्वादिष्ट है। 1 चम्मच नारियल तेल, 1 सप्ताह गाय का घी, 1 सप्ताह बादाम रोगन, 1 सप्ताह नारियल का तेल, 1 सप्ताह तिल का तेल। ये तिल का तेल हड्डियों के लिए, अर्थराइटिस के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए। तेल कहते ही है तिल को, तिलेषु भव तैलम। जो तिलों में पाया जाता है उसको तेल कहते हैं, बाकी तो तेल के नाम पर घालमेल है। तो भगवान को भी पूरे दक्षिण भारत में तिल के दीपक इसी का जलाया जाता है। इसको पी लो ऐसे 1 चम्मच। टेस्ट इसका भाई जो बादाम वाला टेस्ट, लेकिन इसका टेस्ट भी क्या गजब है साहब। पी के देख भाई, वो तो क्योंकि मैंने कई बार अरे पूरी बोतल उड़ेगा बावड़े तो अंदर सब हो जाएगा। तो फिर वही 1 चुटकी नमक कहाँ गए जो है, क्योंकि अब आज तो कई कार्यक्रम एक साथ कर दिए ना। 1 चुटकी नमक लो और गर्म पानी पी लो, है ना। तो खैर, अब घृतपान करने की विधि बता दी। मैं कह रहा था थाली भर के नहीं, सूक्ष्म आहार। 1 चम्मच च्यवनप्राश, 1 चम्मच च्यवनप्राश जो है ये इतना सा पर्याप्त। ले आज खाना नहीं मिलेगा दिन भर। कभी सोच रहा हूँ कि ये तो मिल रही औषधि और दिन भर माल ठोकेगा। हमारे जी शाम को खा लो मेरे। ना ये उसी का है। अब शाम को खाना ही बंद है ना, ये शाम वाला खाना ही है। ये तो हरियाणा वालों की तरह कर रहा है। बोले भाई ये खा लेना, अनार खा लेना, सुबह सुबह पपीता खा लेना, सेव खा लेना और थोड़ा अंकुरित खा लेना। बोले जी ये तो दवाई होगी, खाना और बता दो। अब खाना ढूंढ रहा है तू, यही खाना है। ठीक है। हाँ, कल तूने क्या मैंने क्या खाया था? आपने नारियल पानी और हल्की सी नारियल की गिरी खाई थी। तो यही बस आज यही है तेरा। जब भूख, बहुत ज्यादा भूख एकदम तड़पने लगे तो ना लगती जी बस ठीक है। तो ये 1 चम्मच ये, ठीक है। 1 चम्मच च्यवनप्राश और 100 साल तक यदि चमड़ी भी बूढ़ी नहीं होनी देनी, नीचे की चमड़ी, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, तीनों लेयर है ना, उनको ठीक रखना है। तो ये हमने बना रखा कोलेजन प्राश। ले खा ले। 100 साल तक चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। क्या नहीं पड़ेंगी? झुर्री। पहले लोग जिया करते थे लंबे, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाया करती थी। बच्चों के लिए बाल प्राश है, ये भी बड़ा जबरदस्त है।